देखिए, कहते हैं ना कि एक आलिम के बिगड़ने से एक आलम बिगड़ता है, और ये हकीकत बात है। स्क्रीन पर आप इनको देख रहे हैं, ये शजर अली मकनपुरी हैं। अच्छे कलाम पढ़ते हैं, बड़े मशहूर शायर हैं, लेकिन दाढ़ी ये खसखसी रखते हैं। अब इनसे किसी ने सवाल कर लिया कि आपकी दाढ़ी मुकम्मल नहीं है, आप छोटी दाढ़ी क्यों रखते हैं? तो स्टेज पर ये बड़े ही मुदल्लल तरीके से बयान कर रहे हैं कि कुरान से साबित नहीं है और हदीस से साबित नहीं है। मतलब ये इन्होंने कहा कि हदीस से इतना साबित है कि मूछें पस्त करो, दाढ़ियां बढ़ाओ, लेकिन कितनी बढ़ाओ बोले कुछ नहीं लिखा है आगे। तो ये साबित ये करना चाह रहे हैं कि जो पूरी दाढ़ी हम रखते हैं, उलमा रखते हैं, तमाम वलियों ने रखी है, बोले इसका मामला कुरान और हदीस से नहीं है। अगर कोई खसखसी रखे तो वो भी रख सकता है, वो जायज़ है। अल्लाह अकबर, माज़अल्लाह। ऐसी ऐसी बातें यार स्टेज से बयान करेंगे तो बताओ वो भोली भाली आवाम क्या करेगी, कहाँ जाएगी? उसे तो अंगूठा पकड़वाओ तो वो पूरा हाथ पकड़ लेगी, अगर आप थोड़ा सा इशारा करोगे तो वो दाढ़ी मुड़ाना शुरू कर देंगे। आज मुसलमानों का ईमान जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा। तो ऐसे पुरफितर वक्त में बड़े ही फसी अंदाज में हजरत बयान कर रहे हैं। मैंने पूरी वीडियो सुनी, मैं यहाँ आपको सुनवा नहीं सकता हूँ, कॉपीराइट का मामला है, लेकिन आप सुन सकते हैं इनकी जाकर। तो बहरहाल बड़ा ही अजीब मामला इनका रहा है। हजरत अली की दाढ़ी को इन्होंने छोटा सा कहा कि उनकी दाढ़ी गालों से चिपकी हुई थी, मतलब वो छोटी थी और वो छोटी ही रखा करते थे। अरे ये तो हमने पढ़ा कि हजरत अली बाल नहीं रखा करते थे, अपनी गंज करा के आप रखा करते थे, लेकिन दाढ़ी तो आपकी बहुत ज्यादा घनी थी, बहुत ज्यादा घनी थी और लंबी थी। वाकया आप लोगों ने सुना होगा कि यहूदी ने आकर हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु से सवाल किया, ए अली आप इल्म का दरवाजा हो, आप मुझे बताओ कि तुम्हारी दाढ़ी और मेरी दाढ़ी का जिक्र कुरान में है? तुम कहते हो कि कुरान के अंदर हर शय का जिक्र है, हर चीज का बयान है, तिबियाना लिकुल्लि शै, हर छोटी बड़ी चीज का जिक्र कुरान ने किया है, तो क्या तुम्हारी दाढ़ी का और मेरी दाढ़ी का जिक्र है? उस यहूदी की दाढ़ी बहुत छोटी सी थी, चंद बाल थे चुकटिया की तरह, यहां पर हजरत अली की भारी थी। तो ये सवाल जब करा तो हजरत अली ने इरशाद फरमाया, जी बेशक आपकी दाढ़ी का और मेरी दाढ़ी का, दोनों दाढ़ियों का जिक्र कुरान पाक में है। आप पढ़ें सूरह आराफ आयत नंबर 58 में अल्लाह फरमाता है, वल बलदु तय्यिबु यखरुजु नबातुहु बिइذन रब्बिहि वल्लज़ी खबुसा ला यखरुजु इल्ला नकिदा, कि जो जमीन अच्छी होती है अपने रब के हुक्म से सब्जा भी अच्छा उगाती है, और जो जमीन खराब होती है उस पर बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा आता है। तो कुरान पाक में बोले तुम्हारी दाढ़ी का मेरी दाढ़ी का जिक्र है। तो इस तरह से हजरत अली ने उसका मुंह बंद कर दिया और ये बता दिया कि तेरी दाढ़ी और मेरी दाढ़ी का जिक्र है। और हजरत कह रहे हैं कि हजरत अली की छोटी सी दाढ़ी थी, बल्कि वहां वो और हदीसें भी बयान कर रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाइएगा आज मुसलमानों के अंदर वो कौन सा ऐसा ऐब है जो पाया नहीं जाता। दूसरे लोगों के मुशाबे हम होते जा रहे हैं, दूसरों का कल्चर फॉलो कर रहे हैं, और आप जब नहीं रख रहे खुद तो आप ऐसी दलीलें देंगे। ये तो डॉक्टर पादरी की तकरीर सुन के मुझे ऐसा लगता है कि ये भी आकर इस तरह की बयानबाजी करते हैं। अभी मकनपुर से इनका ताल्लुक है, सैयद भी लगाते हैं। हालांकि मैं कोई इख्तलाफी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं इनकी इस बात से इख्तलाफ रखता हूं क्योंकि ये दाढ़ी के मामले में इस तरह से बेबाक अंदाज में बोले हैं। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अवाम के अंदर क्या पैगाम जागा, क्या मैसेज जागा, किस तरह से वो अपने अंदर फील करेंगे। आज पता चला है कि दाढ़ी रखना एक मुश्त जो है वो वाजिब नहीं है, वो सुन्नत मौकिदा नहीं है। इख्तलाफ तो उलमा में है, कुछ सुन्नत मौकिदा कहते हैं, कुछ वाजिब कहते हैं, लेकिन सुन्नत मौकिदा का तर्क करने वाला भी तो गुनाहगार है। अगर आप सुन्नत मौकिदा मानते हैं तो ये वो चीज़ है जो आज तक हमारी आवाम ने नहीं सुनी। हमारी आवाम में जो मैसेज गए, जो पैगामात गए कुरान और हदीस की रोशनी में, आज तक यही बताया कि एक मुश्त की जो है दाढ़ी आप रखिए। लेकिन यहाँ इस तरह से बयानबाजी करके ये बिल्कुल जो है लोगों का ईमान और अकीदा ख़राब करने की एक नापाक कोशिश कर रहे हैं। अगर इनको फैशन परस्ती पसंद है, ये खुद फैशन परस्ती दिखाएं, लेकिन इस तरह स्टेज पर आकर ये दावे कर रहे हैं। और जब ये उलमा के सामने बैठेंगे तो जो दलीलें इन्होंने दी हैं स्टेज पर, ये किताबों के नाम भी जो है वो सही से ले नहीं पा रहे, नाम भी गलत सलत बता रहे, और जो मिसालें दे रहे, जो समझाना चाहते हैं अरबी ग्रामर को लेकर, वो भी सही से नहीं समझा पा रहे और ढंग के साथ नहीं बता पा रहे हैं। बिल्कुल कहीं का ईंट और कहीं का रोड़ा, कहीं जाके फोड़ा, इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो एक मशहूर शायर, तो शायर को अपने हद में रहना चाहिए। ये कह रहे हैं मैं मुफ्ती भी हूँ, आलिम भी हूँ, ये स्टेज पर तमाम बातें बयान कर रहे हैं। सही है, अच्छी बात है, आप मुफ्ती हैं, आप आलिम हैं, लेकिन आलिमाना बातें बयान करें, उसी अंदाज में बयान करें, लोगों को
दीन की दावत दें, लोगों को इस्लाम के बारे में बताएं, लोगों को बताएं कि आज हमारी पहचान छुप चुकी है, आज हमारी पहचान कहीं ना कहीं गुम हो चुकी है, मादूम हो चुकी है। डॉक्टर इकबाल ने कहा है कि दरसे अमल से खाली खाली है दरसगाहें, सूनी है खानकाहें, पहचान अब हमारी मिलती नहीं कहीं से, ऐ मेरे गुमशुदा दिल आवाज दे कहीं से। आज एक सिख है, सिख आप देखें, पंजाबी जी कहते हैं, कितनी लंबी दाढ़ी रखता है वो, कितना तगड़ा मुड़ासा बांधता है, पगड़ी बांधता है, तो वो उसे देखें आप। और उसने संविधान में लिखवा दिया, इंडिया के यहां के गवर्नमेंट के उसूलों में लिखी हुई है ये बात कि वो दाढ़ी रख सकता है, वो पगड़ी बांध सकता है, वो अगर गवर्नमेंट की जॉब कर रहा है, नौकरी कर रहा है ना, तो वो रख सकता है, उसके लिए इजाजत है। आज मुसलमान के लिए इजाजत नहीं है। क्यों नहीं है? इसी वजह से नहीं है कि हम कहीं ना कहीं इन मामलात में बहुत ज्यादा कमजोर हैं। अरे आपके हेलमेट नहीं हो सर पर और टोपी आप रखे हुए हो, तब भी आपका चालान बन जाएगा। और एक सिख समुदाय का इंसान है, अगर उसके सर पे हेलमेट नहीं हो, पगड़ी हो, तो उनके लिए ये अलाउ है, उनके लिए वो मान्य है कि उसका चालान नहीं बनेगा। उन्होंने लिखवा दिया इस बात को। तो हमें अपने अकीदे में, ईमान में मजबूत होने की जरूरत है। इस तरह की जो बयानबाजी ये लोग आकर करते हैं, ये बिल्कुल एक नया फितना है, एक नया फितना है, बिल्कुल एक तरह से लोगों को गुमराह करने वाला फितना है। पहले ही इन लोगों ने बहुत सी ऐसी बातों को राइज कर दिया है। ये अहले बैत से मोहब्बत का दावा करके न जाने क्या चीज साबित करना चाहते हैं। अरे जो मोहब्बत हमारे दिलों में अहले बैत से है, वो इनके दिलों में नहीं है। जो लोग रस्म और रिवाज को फॉलो करते हैं, गलत चीजों को जो है वो फॉलो किया करते हैं और लोगों के अंदर राइज करते हैं, जिससे ना तो अहले बैत अतहार खुश होते हैं, ना अल्लाह के नबी खुश होते हैं, और ना हमारा रब उन बातों से खुश होगा। तो तमाम ये चीजें हैं, इन्हें समझना चाहिए। बहरहाल ये पैगाम था, आप खुद समझ सकते हैं कि ये जो फितना इन्होंने छोड़ा है, इसे कहीं ना कहीं रोकने की बड़ी सख्त जरूरत है। वीडियो को इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दाढ़ी एक मुश्त की रखें, क्योंकि दाढ़ी तमाम नबियों की सुन्नत है मोमिनों। सुन्नत पे जो चला उसे जन्नत है मोमिनों, और जन्नत में भी मिलेगा तुम्हें कुर्ब मुस्तफ़ा। हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह।